मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में अंतर, है ना। इससे पहले हम क्रिस्टली और अक्रिस्टली के सामान्य चर्चा और ठोस क्या है ये हम इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। आज हम जो है क्रिस्टली और अक्रिस्टली जो ठोस है इन दोनों में क्या देखने वाले हैं, अंतर देखने वाले हैं। ये जो अंतर है यहाँ कुछ गुणों के आधार पर ये अंतर जो है हमको देखना है, जिसमें पहला गुण दिया है अवयवी कणों की व्यवस्था। यदि हम अवयवी कणों की व्यवस्था देखें तो क्रिस्टली ठोस में अवयवी जो कण होते हैं ये आपके निश्चित क्रम में और दीर्घ परासी जो व्यवस्था होते हैं इस व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो पहला है तो अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करें तो क्रिस्टली ठोस में क्या होता है, इसका निश्चित क्रम और दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। जबकि अक्रिस्टली ठोस में बात करें तो जो क्रम होता है ये निश्चित क्रम नहीं होता है भाई, है ना। निश्चित क्रम नहीं होता है और लघु परासी व्यवस्था होता है, लघु परासी व्यवस्था होता है। तो ये हमारा पहला अंतर होता है। अगर हम क्रिस्टली ठोस में देखें तो अवयवी कण क्या होता है, निश्चित क्रम में और दीर्घ परासी व्यवस्था में क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। जबकि अक्रिस्टली ठोस में जो कणों की व्यवस्था होता है वो निश्चित क्रम में नहीं होता है और अगर हम व्यवस्था देखें तो वो लघु परासी व्यवस्था पाया जाता है। दीर्घ परासी और लघु परासी व्यवस्था का मतलब ये है, दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो क्या होते हैं, जो कण रहते हैं उन कणों के बीच या जितने भी कण होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर क्या होते हैं, या एक कण दूसरे कण से या दूसरे कण तीसरे कण से क्या होता है हमारा निश्चित दूरी पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहला और ये दूसरा जो कण होता है जिस दूरी पर होते हैं तीसरा कण भी उसी दूरी पर होते हैं और निश्चित समय के बाद उसके क्या होते रहते हैं, पुनरावृत्ति होते रहते हैं। तो ये क्या होता है, आपका दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। जबकि लघु परासी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि इनमें जो भी कण होते हैं उन कणों के बीच या सभी कणों के बीच जो दूरियाँ हैं वो जो है निश्चित नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। किसी में कण की जो दूरी होती है वो कम, किसी में ज़्यादा, किसी में और ज़्यादा। इस प्रकार की जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है, आपकी लघु परासी व्यवस्था होती है। तो ये हो गया हमारा पहला अंतर, क्या, एक अवयवी कणों की व्यवस्था जिसमें इसमें निश्चित व्यवस्था होती है और इसमें निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। अब हम दूसरा चलते हैं ज्यामिति व्यवस्था। अगर हम ज्यामिति की बात करें तो जो क्रिस्टली ठोस होता है उसमें क्या होती है, आपकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। निश्चित ज्यामिति क्या होती है, व्यवस्था पाई जाती है। निश्चित ज्यामिति व्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि इसमें कण क्या होती है, निश्चित क्रम में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। जबकि अक्रिस्टली ठोस में अगर हम बात करें तो इसमें जो है ज्यामिति व्यवस्था निश्चित नहीं होती है भाई, है ना। इसमें ज्यामिति जो व्यवस्था है ये व्यवस्था ये निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। ये आपकी दूसरा अंतर होती है। अगर हम ज्यामिति व्यवस्था की बात करें तो क्रिस्टली जो ठोस होती है उसमें निश्चित ज्यामिति व्यवस्था पाई जाती है, जबकि जो अक्रिस्टली ठोस होती है उसमें ज्यामिति व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा कितना अंतर, दो अंतर। अब हम चलते हैं थर्ड अंतर, ये होती है गलनांक। तो अगर हम गलनांक की बात करें तो क्रिस्टली ठोस जो होती है इसमें जो गलनांक होती है वो क्या होती है, आपकी तीक्ष्ण गलनांक होती है ना। तीक्ष्ण गलनांक होती है, इसमें तीक्ष्ण गलनांक होती है। तीक्ष्ण गलनांक का मतलब ये होती है कि यहाँ पर क्या होती है, यदि ठोस पदार्थ को अगर हम क्या करें, गर्म करें तो जो द्रव बनती है तो ठोस पदार्थों को गर्म करने पर जो द्रव अवस्था होती है वो एक निश्चित ताप पर प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण ठोस जो होती है वो द्रव पदार्थ में एक निश्चित ताप पर ही क्या हो जाती है, जब परिवर्तित हो जाती है तो वह गलनांक आपकी क्या कहलाती है, तीक्ष्ण गलनांक कहलाती है या निश्चित गलनांक कहलाती है। जबकि अक्रिस्टली की बात करें तो अक्रिस्टली में जो है तीक्ष्ण गलनांक नहीं होती है, तीक्ष्ण गलनांक नहीं होती है। तो तीक्ष्ण गलनांक नहीं होती है। कहने का मतलब ये है यदि ठोस पदार्थों को हम क्या करें, अगर गर्म करें और गर्म करके द्रव बनाएं तो संपूर्ण जो ठोस होती है वो द्रव में परिवर्तित जो है द्रव में परिवर्तन जो होती है वो एक निश्चित ताप पर नहीं होती है। मतलब ताप क्या होती रहती है, इनमें परिवर्तित होती रहती है ना। तो ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी तीक्ष्ण गलनांक नहीं होती है, मतलब अनिश्चित गलनांक इसमें क्या होती है, पाई जाती है। तो कितने हो गए हमारे भाई, तीन अंतर हो गए। अगर हम जो है चौथा अंतर की ओर चलें तो ये हमारा होता है विदलन गुण।
विदलन गुण। विदलन गुण का मतलब ये होता है कि अगर हम जो है क्रिस्टली ठोस को धारदार चाकू से क्या कर दें, काट दें, तो उस स्थिति में इसका जो सतह प्राप्त होता है, जैसे हमारा क्या होता है क्रिस्टली ठोस होता है और इसको अगर हम धारदार चाकू से क्या कर दें, काट दें, तो इससे जो सतह प्राप्त होता है, ये जो सतह है वो सतह आपका क्या होता है, आपका सपाट और साथ में क्या होता है, आपका चिकना होता है। ठीक है। जबकि अगर हम अक्रिस्टली को अगर धारदार चाकू से काटते हैं तो उस स्थिति पर जो उसका जो क्या होता है, जो टुकड़ा मिलता है, तो उसका अगर हम सतह की बात करें तो जो सतह होता है यह सतह आपका अनियमित है ना आकृति की होती है और साथ में क्या होती है, खुरदुरी होती है, खुरदुरी होती है भाई, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं खुरदुरी। तो इसका जो सतह बनता है वो अनियमित और क्या होता है, हमारा खुरदुरी होती है। तो इस तरीक़ा से विदलन वक्र को भी क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि क्रिस्टली ठोस में जो विदलन गुण होती है, अगर उसकी बात करें तो क्रिस्टली ठोस को काटने पर जो सतह बनती है वो सपाट और क्या होती है, चिकनी होती है। जबकि अक्रिस्टली ठोस को धारदार चाकू से काट दें तो उनसे जो सतह जो भाग मिलता है उसकी सतह की बात करें तो अनियमित और क्या होती है, खुरदुरी प्रकृति की होती है। तो ये हमारा कौन हो गया, इसका विदलन गुण। यदि हम शीतलन वक्र की बात करें तो शीतलन वक्र जो होती है वो क्रिस्टली ठोस में क्या होती है, हमारी असतत प्रकृति की होती है, सतत प्रकृति की होती है। जबकि हमारी जो अक्रिस्टली ठोस होती है इसमें जो है क्या होती है, सतत प्रकृति की होती है। तो इसमें शीतलन वक्र क्या है भाई, असतत है, जबकि इसमें शीतलन वक्र क्या है, सतत है। सतत का मतलब होता है ना, और असतत का मतलब होता है, हम देखते हैं। असतत का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, इसका जो शीतलन वक्र है कंटिन्यू नहीं चलता है। कहने का मतलब ये है यदि हम द्रव को क्या करते हैं, ठोस में परिवर्तित करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, जब तक कि संपूर्ण द्रव ठोस में परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब ठोस को पुनः जब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तो जब तक कि संपूर्ण ठोस एक दूसरे अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक जो है उसका भी ताप क्या होता है, यहाँ पर निश्चित रहता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि द्रव से ठोस में परिवर्तन के वक्त ताप क्या है, स्थिर है। उसी प्रकार ठोस से अन्य पदार्थ के परिवर्तन के वक्त क्या है, ताप क्या है, हमारा स्थिर है, मतलब रुक रुक के चल रहा है। इसलिए इसका जो शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है, आपका असतत होता है। जबकि हमारा जो अक्रिस्टली ठोस होता है उसका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर द्रव पदार्थ को ठोस पदार्थ में क्या करें, परिवर्तित करें, तो जैसे जैसे द्रव क्या होते जाता है, आपका ठोस में परिवर्तित होते जाता है, वैसे वैसे ताप क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है, कम होते जाता है, मतलब कंटिन्यूसली चलता है। मान लो 0 में स्टार्ट हुआ तो -1 -2 -3 इस प्रकार से कंटिन्यूसली क्या होता है, इसका ताप का आपका कम होते जाता है। इसलिए इसका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत, और इसका शीतलन वक्र क्या होता है, आपका असतत होता है। अब हम जो है नेक्स्ट इसमें जो है अंतर की बात करते हैं, वो है हमारा दैशिकता। दैशिकता की बात करें तो क्रिस्टली ठोस में जो दैशिकता है ये विषम दैशिक प्रकृति का होता है, विषम दैशिक प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है, विषम दैशिक प्रकृति का होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम एक क्रिस्टल बना दें और यहाँ पर कणों को क्या कर दें, इस प्रकार से अरेंज कर दें भाई, ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्टल को हम लोग अरेंज कर दें और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कण को व्यवस्थित, ये जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया आपका प्लस माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें अलग अलग दिशा में देखें तो यहाँ पर अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आपको जो है प्लस माइनस प्लस दिख रहा है। अगर आप क्या करते हैं, आप इस डायरेक्शन में इस तरह से जाते हैं तो आपको देखो माइनस माइनस जो है कण आपको देखने को मिलता है। अगर आप क्या कर रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, आपको प्लस प्लस देखने को मिलता है। मतलब अलग अलग दिशा में आपको अलग अलग कण देखने को मिल रहा है, मतलब गुण भी क्या होता है, आपका अलग अलग होता है। इसलिए क्रिस्टली जो ठोस होता है वो आपका विषम दैशिक प्रकृति का होता है। यदि हम जो है अक्रिस्टली ठोस की बात करें तो ये कैसा होता है, हमारा समदैशिक प्रकृति का होता है भाई। ये कैसा होता है, हमारा समदैशिक प्रकृति का होता है। समदैशिक का मतलब होता है कि हर दिशा में इसका जो गुण होता है वो क्या होता है, आपका समान होता है।
समान होता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जब आपको एक ही टाइप के जो है आपको जो है कण या गुण आपको देखने को क्या होता है मिलता है। जैसे यहाँ पर समझने के लिए हम कर सकते हैं, आप इस डायरेक्शन से जाओ या इस दिशा से जाओ चाहे इस दिशा से जाओ, तो आपको जो है एक ही टाइप के कण देखने को मिल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप किसी भी दिशा से जाएँ, हर दिशा में उसका गुण क्या होता है आपको समान ही मिलता है। इसलिए जो अक्रिस्टली ठोस होता है वो कैसा होता है आपका समदैशिक प्रकृति का होता है। तो इस तरीक़ा से हम जो है इसके दैशिकता को हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रकृति के आधार पर, ठीक है, हम किसके पास चलते हैं प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर हम कैसे अंतर डिवाइड करेंगे भाई, तो इसको हमको अभी क्या करना है देखना है। तो प्रकृति अगर हम देखें तो जो क्रिस्टली ठोस होता है ये आपका जो है वास्तविक जो है ठोस के नाम से जाना जाता है ना। प्रकृति की बात करें तो हमारा जो क्रिस्टली ठोस होता है कैसा ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है, ट्रू सॉलिड होता है भाई, है ना। ये कैसा सॉलिड होता है हमारा, ट्रू सॉलिड होता है, सत्य सॉलिड है, मतलब वास्तविक ठोस यही होते हैं। जबकि हमारा अक्रिस्टली जो ठोस होता है ये नकली ठोस होते हैं, है ना, जिसे कई नाम से जाना जाता है। इसको आभासी ठोस कहते हैं, इसी को जो है छद्म ठोस के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, है ना। इसी को जो है हम लोग जो है सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है भाई। अति शीतलित क्या करते हैं, सुपर कोल्ड क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड के नाम से जानते हैं, अति शीतलित द्रव के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से इसकी जो प्रकृति है, इस प्रकृति को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि हमारा ये क्या होता है आभासी ठोस या छद्म ठोस या सुपर कूल्ड लिक्विड या इसी को अति शीतलित द्रव के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से जो है क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में अंतर क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अगर हम लास्ट में उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण इसमें बहुत सारा लिया जा सकता है भाई। जैसे इसमें हम देखें तो आप हीरा को उदाहरण ले सकते हैं जो कि एक क्रिस्टली ठोस होता है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट को आप क्या कर सकते हैं उदाहरण ले सकते हैं, क्रिस्टली ठोस होता है। यहाँ पर आयरन ले सकते हैं, क्रिस्टली ठोस होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसके अंतर्गत लिया जा सकता है भाई। अगर हम इसमें हम लोग उदाहरण देखें तो उदाहरण में इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है हमारा, ये हमारा कैसा होता है अक्रिस्टली ठोस होता है। रबर की बात करें तो रबर कैसा होता है हमारा अक्रिस्टली ठोस होता है। कांच की बात करें तो कांच कैसा होता है हमारा अक्रिस्टली ठोस होता है। तो इस तरीक़ा से हम जो है क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में हम क्या कर सकते हैं अंतर बता सकते हैं। तो ये हो गया भाई क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में अंतर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड या अति शीतलित द्रव क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अति शीतलित द्रव, अति शीतलित क्या देखना है हमको द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड। अति शीतलित द्रव क्या है ना, इसको हमको जानना है। जैसे हम कांच की बात करें है ना, तो कांच जो होता है ये अति शीतलित द्रव के जैसा व्यवहार करता है ना। या अक्रिस्टली ठोस की बात करें तो ये जो है अति शीतलित द्रव के जैसा व्यवहार करता है। क्वेश्चन आता है कि कांच को अति शीतलित द्रव क्यों कहते हैं, या अक्रिस्टली ठोस में देखा जाए तो उसको अति शीतलित द्रव क्यों कहते हैं। तो आपको क्या जवाब देना है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि कांच को अति शीतलित द्रव क्यों कहते हैं, तो जो कांच होता है इस कांच में आपका द्रव के समान क्या होता है, बहने का क्या होता है आपका गुण पाया जाता है ना। लेकिन इसमें जो बहने का जो गुण होता है वो बहुत ही क्या होता है आपका धीमा होता है, धीमा होता है। और इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं अति शीतलित द्रव के नाम से जानते हैं या अति शीतलित द्रव कहा जाता है। तो ये हो गया भाई आपका अति शीतलित द्रव। अब हम जो है आगे जो टॉपिक है उसकी ओर क्या करते हैं हम लोग चल क्रिस्टली ठोस के प्रकार देखने वाले हैं। क्रिस्टली ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार ये हम लोग देखेंगे आज। क्रिस्टली जो ठोस है उसको जो है मुख्यतः 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो उसको हम थोड़ा सा कॉलम बना के देखेंगे भाई। तो देखेंगे इसको हम लोग। चलिए, तो इसका जो है 4 प्रकार है। इसमें पहला है, कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं।
तो फर्स्ट हो गया हमारा ये ठोस। इसमें पहला होता है हमारा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस ये पहला प्रकार। दूसरा हम बात करें तो एक होता है हमारा सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस। थर्ड हम देखें, थर्ड होता है हमारा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और फोर्थ नंबर है आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टली ठोस होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजी ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा होता है हमारा आणविक ठोस। तो टोटल हमारा जो है कितने प्रकार हो गया? 4 प्रकार। इसमें से जो आणविक ठोस होता है इसको पुनः 3 भागों में और क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। पहला होता है हमारा अध्रुवी आणविक ठोस, दूसरा होता है हमारा ध्रुवी आणविक ठोस और एक होता है हमारा हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। तो इसको पुनः 3 भागों में क्या करते हैं हम लोग? बांटते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टली ठोस के प्रकार। अब ये जो क्रिस्टली ठोस होता है उसको हमको समझना है कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस किसे कहते हैं और आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग ठोस के पास। इसको कुछ कॉलम में और क्या कर देते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कण। कण मतलब पूरा हम लोग लिख देते हैं अवयवी कण। अवयवी कण। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आकर्षण बल। इसी के बेसिस पर हम लोग समझेंगे भाई आकर्षण बल। यहाँ पर है हमारा उदाहरण। उदाहरण भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। उदाहरण देखेंगे। उसके बाद है हमारा भौतिक गुण देखेंगे और एक हम क्या देखेंगे? उनका एक और भौतिक गुण देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण। उसके बाद लिख देते हैं हम लोग गलनांक और एक होता है चालकता। चालकता। तो इसके आधार पर हम सभी चीज़ को क्या करेंगे? समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं किसको? आयनिक ठोस को। आयनिक ठोस क्या होता है? तो आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? हमारे आयन होते हैं। आयनिक ठोस वे ठोस हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। और ये आयन एक दूसरे के साथ आयनिक बंध से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। आयनिक बंध से क्या होते हैं भाई? बंधे होते हैं। तो यहाँ से हम आयनिक ठोस को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? आयनिक ठोस वे ठोस हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं और जो आपस में कौन से बंध से? हमारे आयनिक बंध से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये हो गया हमारा आयनिक ठोस। अब इसके कुछ क्या होते हैं? हमारे उदाहरण होते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग NaCl सोडियम क्लोराइड बोला जाता है ना, इसको हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा NaCl। उसके अलावा कैल्शियम फ्लोराइड ले सकते हैं, जिंक सल्फाइड ले सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? हमारे आयनिक ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? आयनिक ठोस। तो इस प्रकार से हम आयनिक ठोस को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करता है आयनिक ठोस किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं और जो एक दूसरे के साथ आयनिक बंध से बंधे होते हैं। ये हो गया आयनिक ठोस। इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड और जिंक सल्फाइड, ये सब जो है आयनिक ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो किसका परिभाषा हो गया? आयनिक ठोस का। अब इस आयनिक ठोस के कुछ क्या होते हैं? हमारे गुण होते हैं, जिनमें पहला है भौतिक गुण। आयनिक ठोस जो होते हैं ये आपके कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये पहला हमारा क्या है? इसका भौतिक गुण है। जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये इसके गुण के अंतर्गत आता है। गलनांक की बात करें तो गलनांक इसका क्या होता है? आपका उच्च होता है। मतलब जो भी आयनिक ठोस होते हैं उसका गलनांक क्या होता है? आपका उच्च होता है। और चालकता की बात करें तो ये जो है आपका
ठोस अवस्था में जब रहता है तो ये कुचालक होता है, ठोस अवस्था में कुचालक। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग जलीय अवस्था में लेते हैं या पिघली अवस्था में लेते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका सुचालक हो जाता है। मतलब जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वो आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक और जलीय अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्रिस्टली ठोस, कौन सा, आयनिक ठोस। परिभाषा एकदम इजी है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। कैसे, तो आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं जो एक दूसरे के साथ आयनिक बंध से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये हो गया आयनिक ठोस। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं भाई, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ये सब आयनिक ठोस होते हैं। इनके निम्नलिखित क्या होते हैं, गुण होते हैं। पहला गुण लिख सकते हैं कि ये कठोर और कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरा गुण लिख सकते हैं इनकी गलनांक जो होती है वो उच्च होती है। और तीसरा गुण लिख सकते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और जलीय अवस्था में सुचालक होती है। तो ये हमने किसके बारे में बात कर लिया, आयनिक ठोस। अब हम चलते हैं सहसंयोजी ठोस के बारे में, है ना, कि सहसंयोजी ठोस क्या है इसको देखते हैं। सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, हमारे परमाणु होते हैं, है ना। यहीं से परिभाषा आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि सहसंयोजी ठोस वह ठोस है जिनमें अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होता है। और आकर्षण बल की बात करें तो इसमें जो आकर्षण बल होता है वो सहसंयोजी आकर्षण बल पाया जाता है या सहसंयोजी बंध होता है। मतलब जो सहसंयोजी ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं या सहसंयोजी ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे हमारा हीरा जो होता है वो सहसंयोजी ठोस होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो सहसंयोजी ठोस होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है ये सहसंयोजी ठोस होता है। तो ये हो गया हमारा सहसंयोजी ठोस के परिभाषा, है ना। अब इसके क्या होते हैं, गुण भी होते हैं। जिस प्रकार से आयनिक ठोस के गुण थे उसके इसके भी गुण होते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, जो आयनिक ठोस होते हैं उसी तरह सहसंयोजी ठोस कैसे होते हैं, ये भी कठोर प्रकृति के होते हैं। तो पहला गुण तो ये हो गया कि जितने भी सहसंयोजी ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरा गुण की बात करें तो जितने भी सहसंयोजी ठोस होते हैं उसका जो गलनांक होता है वो अति उच्च होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप दूसरा क्या कर सकते हैं, गुण लिख सकते हैं। चालकता की बात करें तो हमारे जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, बट इसमें कुछ अपवाद होता है। जैसे ग्रेफाइट जो होते हैं, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, आपका सुचालक होता है, जिसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा ठोस, सहसंयोजी ठोस। तो सहसंयोजी ठोस अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि सहसंयोजी ठोस वे ठोस हैं जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये इनके बीच सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे सहसंयोजी ठोस होते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड ये सब क्या होते हैं, हमारे सहसंयोजी ठोस होते हैं। गुण में लिखेंगे तो 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं। पहला गुण, सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरा, इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरा, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, बट ग्रेफाइट क्या होता है, अपवाद होता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा ठोस, दूसरा सहसंयोजी ठोस। अब हम तीसरा देखते हैं, धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस क्या होते हैं, तो वे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, हमारे धातु आयन होते हैं। धातु आयन होते हैं भाई, इतना ही है। और ये जो धातु आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन समुद्र में क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है रूपी जो समुद्र है उसमें क्या होता है, डूबे होते हैं, समुद्र में डूबे होते हैं, समुद्र में डूबे होते हैं। तो ये हो गया धात्विक ठोस क्या है, जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, धातु आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में क्या होते हैं, डूबे होते हैं। और इनके मध्य आकर्षण बल जो होता है वो धात्विक बंध होता है। ये जो बंध होता है वो कैसा होता है, हमारा धात्विक बंध होता है। ये जो धात्विक बंध होता है यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये हमारा क्या है, आयरन है। ये आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है और ये +2 चार्ज बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये जो हमारा क्या होता है, जो आयरन 2+ चार्ज होता है ये कर्नेल आयन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या इसे कर्नेल आयन कहते हैं।
ये जो हमारा आयन होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, रियल में किसी भी जो धातु होता है उस धातु में हम देखें तो कोई भी जो धातु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो बाहर निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन उस धातु के बाहर ना जा करके उस धातु के अंदर ही क्या रहता है, विद्यमान रहता है ना। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हो कहीं बाहर न जा करके इसी के अंदर रहता है, और इस प्रकार से इन दोनों के बीच जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, आपका धात्विक बंध कहलाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा ठोस, धात्विक ठोस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी धातु हैं, जैसे हमारा आयरन है, उसके अलावा आपका जो है एल्युमिनियम है, उसके अलावा आपका जिंक है, उसके अलावा आपका कॉपर है, ये सब धातु किसके अंतर्गत आता है, हमारा धात्विक ठोस के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया हमारा धात्विक ठोस, है ना। फिर से एक बार करते हैं, धात्विक ठोस क्या है, तो धात्विक ठोस वे ठोस हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, हमारे धातु आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में क्या होते हैं, डूबे होते हैं, जिसमें बंध कौन सा होता है, धात्विक बंध होता है। ये धात्विक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, और विभिन्न प्रकार के जो धातु हैं वो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर आते हैं। तो ये हो गया धात्विक ठोस। अब इसके हम कुछ क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। तो पहला गुण है भौतिक गुण। तो जितने भी हमारे क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं, ये भी कैसे होते हैं भाई, कठोर होते हैं। जो भी धातु होते हैं क्या है, हमारे कठोर प्रकृति के होते हैं। पारा अपवाद है, उसको छोड़ दो। तो धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आघातवर्धनी होते हैं भाई, है ना, आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा। आघातवर्धनी होते हैं। आघातवर्धनी का मतलब क्या होता है, उसको अगर हम क्या करते हैं, पीटते हैं तो क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो पहला तो गुण यही हो गया कि जितने भी धात्विक ठोस होते हैं वो कठोर और क्या होते हैं, हमारे आघातवर्धनी होते हैं। दूसरा हम बात करें गलनांक का, तो इनका भी गलनांक क्या होता है, हमारा उच्च होते हैं, है ना। जिस प्रकार से आयनिक ठोस का गलनांक था उसी प्रकार धात्विक ठोस के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो इस प्रकार से आप दूसरा गुण भी बता सकते हैं। अगर हम चालकता की बात करें तो जितने भी हमारे धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। आपको पहले से भी पता होगा कि धातु क्या होता है, विद्युत के सुचालक, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इस तरीक़ा से इसके हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा ठोस, हमारा धात्विक ठोस हो गया। अब हम चलते हैं किसके पास, आणविक ठोस, जिसके पास 3 हम जो है प्रकार देख रहे हैं। एक है हमारा अध्रुवी, एक होता है ध्रुवी, और एक होता है हाइड्रोजन अवबंधी ठोस, जिसको हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं। तो इन तीनों में देखें तो सब में हमारे जो क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे अणु होते हैं, है ना। चाहे वो अध्रुवी ठोस हो, चाहे वो ध्रुवी ठोस हो, चाहे हाइड्रोजन अवबंधी ठोस हो, सब में अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। और एक दूसरे के साथ जो है ये तीनों अलग अलग बंध है। जैसे अध्रुवी जो ठोस होता है उसमें वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है ना। मतलब अध्रुवी ठोस में जो अणु होते हैं वो वान डेर वाल्स जो है बंध होते हैं, इनसे क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ध्रुवी ठोस की बात करें तो इसमें डाइपोल डाइपोल क्या होता है, बंध पाया जाता है। द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होता है, पाया जाता है। और हाइड्रोजन अवबंधी अगर हम ठोस की बात करें तो इसमें कौन सा बंध होता है, हमारा हाइड्रोजन बंध होता है। तो तीनों प्रकार के जो ठोस हैं इसमें अलग अलग प्रकार का बंध देखने को मिलता है। अध्रुवी ठोस में अणु के मध्य वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है, और ध्रुवी ठोस में बात करें तो द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। और हाइड्रोजन अवबंधी ठोस में बात करें तो ये आपका हाइड्रोजन जो है बंध क्या होता है, पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा आणविक ठोस को 3 भागों में पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आपसे अलग से क्वेश्चन कर दें अध्रुवी ठोस क्या है, तब बता सकते हैं कि अध्रुवी ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होता है, हमारा अणु होता है, और जो आपस में वान डेर वाल्स बंध से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अगर आपको ध्रुवी ठोस पूछ दिया जाए तो आप ध्रुवी ठोस को बता सकते हैं कि ध्रुवी ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं, जो एक दूसरे के साथ द्विध्रुव आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन करता है हाइड्रोजन अवबंधी ठोस क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि इनमें अवयवी कण अणु होते हैं और ये आपस में जो है हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उदाहरण के पास कि इनके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आता है। तो अगर हम अध्रुवी ठोस की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब कैसे होते हैं, हमारे अध्रुवी आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। अगर हम ध्रुवी आणविक ठोस की बात करें तो इसमें आप HCl को ले सकते हैं,
हाइड्रोजन क्लोराइड को ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्या होता है, जो HCl होता है, इस HCl में जो Cl होता है, क्लोरीन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए इसमें माइनस चार्ज आ जाती है और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाती है। तो इस प्रकार से इसमें डाइपोल उत्पन्न हो जाती है भाई, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाती है, एक प्लस और एक माइनस। इसी प्रकार एक और HCl लिए जाए तो इसमें भी माइनस और इसमें प्लस होती है। तो यहाँ पर इन दोनों अणु के मध्य जो बंध बनती है ये आपका क्या कहलाती है, डाइपोल बंध के नाम से जानी जाती है, या द्विध्रुव बंध के नाम से जानी जाती है। तो ये हो गया हमारा, ये सेल जो है किसके अंतर्गत आता है, हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आता है। अगर हम हाइड्रोजन अबंधी बात करें तो इसमें बेस्ट उदाहरण है हमारा बर्फ़, है ना। बर्फ़ आपने देखा होगा, आप अमोनिया भी ले सकते हैं इसके अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत क्या होती है, उदाहरण ली जा सकती है। तो ये हो गया हमारा आणविक ठोस। अब इन ठोस के अपनी क्या होती है, कुछ गुण होती हैं, उनको हमको देखना है। भौतिक गुण की बात करें तो ये सब क्या होती है, नर्म होती हैं, नर्म, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुलायम। तो हमारा जो अध्रुवीय ठोस होती है वो क्या होती है, मुलायम प्रकृति की होती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें किसका, ध्रुवीय ठोस, ये भी क्या होती है, हमारे नर्म और क्या होती है, मुलायम, या नर्म या मुलायम होती है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन अबंधी ठोस है इन दोनों की अपेक्षा क्या होती है, कठोर प्रकृति की होती है। तो ये हो गया इसका पहले भौतिक गुण, है ना। हमारा अध्रुवीय ठोस नर्म या मुलायम होती है, उसी प्रकार ध्रुवीय ठोस नर्म या मुलायम होती है, जबकि बर्फ़ है वो उनके अपेक्षा क्या होती है, कठोर होती है। अगर हम गलनांक की बात करें तो सबकी गलनांक क्या होती है, कम होती है ना। निम्न लिख सकते हैं, है ना, या कम भी आप लिख सकते हैं। तो सभी की जो गलनांक होती है वो क्या होती है, आपकी निम्न होती है। अगर हम बात करें चालकता की तो सब के सब क्या होती है, हमारे विद्युत के क्या होती है, हमारी कुचालक होती हैं। कुचालक मतलब किसी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन से, आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक और आणविक। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 प्रकार से बांट के पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप परिभाषा भी दे सकते हैं, साथ में आप जो है उनके गुण भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार भाई।